हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि बच्चे ज़िद्दी क्यों हो जाते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर बच्चा ज़िद्दी है या हो चुका है तो उसके साथ हमें कैसे बिहेव करना है ताकि उसके नेचर को या जो उसकी हैबिट बन गई है ज़िद करने की उसको कंट्रोल कर सकें। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है इग्नोर करना। अब आप सोचेंगे इग्नोर कैसे? अब बच्चे को पता है कि जब वो जिद करेगा, चिल्लाएगा, रोएगा तो पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, उसको चुप करने की कोशिश करते हैं, उसकी डिमांड पूरी करने की कोशिश करते हैं। वो आपको नहीं करना। आपको बच्चे की तरफ से ध्यान अपना हटा लेना है ताकि बच्चे को ये लगे कि जिस तरह की वो नेचर अपना रहा है, ज़िद करता है, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उस चीज़ को कम कर देगा। नेक्स्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको कंट्रोल करना होगा अपने ऊपर। जी हाँ, अब बच्चा तो ज़िद करता है, देखिए बच्चे का नेचर है, वो ज़िद करेगा। अब आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं या आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? अगर आप इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं बच्चे को कि नहीं ये बच्चा ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, या उसकी डिमांड पूरी कर देते हैं, वो भी गलत है। या आप बच्चे को मारते हैं, पीटते हैं, उस पर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो भी गलत है। उससे बच्चे पे अपोजिट असर पड़ेगा। जो आप चाह रहे हैं कि उसकी ज़िद कंट्रोल हो जाए, वो कंट्रोल नहीं होगी बल्कि बच्चा और भी ज़िद्दी हो जाएगा। तो आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। आपको बच्चे को प्यार से ही हैंडल करना है, प्यार से ही समझाना है। अगर वो कंटिन्यू ज़िद कर रहा है, आप सोचिए एक बार में नहीं मान रहा, 2 बार में नहीं मान रहा, तीसरी बार में थप्पड़ मार दो या इसको पनिश कर दो, वो नहीं करना। आपको उसे समझाना है। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए जब बच्चा छोटा होता है, हम उसको कोई चीज़ सिखा रहे हैं। आपने साइकिल चलानी सिखाई, बच्चा साइकिल चलाता है, आप पीछे साइकिल को होल्ड करते हो, सपोर्ट देते हो। अब बच्चे को आप 1 बार या 2 बार या 3 बार ट्राई करा के चौथी बार में छोड़ नहीं देते कि लो चलानी है चलाओ, वरना गिरो और पैर तुड़वा लो। आप जब तक बच्चा साइकिल सीख नहीं जाता, आप कंटिन्यू उसको सिखाते हैं, उसे समझाते हैं, ऐसे सपोर्ट उसके साथ रहते हैं। सेम आपको बच्चे के साथ करना है। जब वो बच्चा किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है, आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार में रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है। गुस्सा या चिल्लाना ये सब चीज़ें बच्चे के साथ नहीं करनी है। अब आप अपना जो ये शांत नेचर बच्चे को दिखा रहे हैं या बच्चा देख रहा है कि हाँ देखो इतनी ऐसी सिचुएशन में भी मेरे पेरेंट्स शांत रहते हैं, या बाकी जगह भी आप शांत रहते हो, घर में चिल्लाते नहीं हो, चीखते नहीं हो, तो बच्चा जो है आपको एज ए रोल मॉडल देखता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स इस काम को नहीं करते। कहने का मतलब अगर आप घर में एक दूसरे पे चिल्लाते हैं, ज़िद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो बच्चा उस चीज़ को अपने आप सीख लेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इमोशंस जो बोलते हैं कि जो हर इमोशंस हर किसी के अंदर होते हैं। अगर बच्चा थोड़ा समझदार है तो आप उसको प्यार से समझा सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं कि देखो बेटा जो आप ज़िद कर रहे हो उसको हम पूरा नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है या ये है। अगर बच्चा उतना नहीं है और छोटा है, उसे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती, जैसे हम एक नाटक खेल लेते हैं कि बच्चा ज़िद कर रहा है तो आप ऐसे झूठ मूठ रोना स्टार्ट करते हैं, ऐसे बच्चा पूछेगा। बच्चे को बड़ी तकलीफ़ होती है जब मम्मा रोती है, तब आप उसको बोल सकते हैं कि बेटा जो आप कर रहे हो उससे आपकी मम्मा को हर्ट हो रहा है, जो आप जिस तरह का नेचर या डिमांड कर रहे हो उससे मुझे तकलीफ़ होती है। आप चाहते हो आपकी मम्मा दुखी हो, आपके पापा दुखी हो। तो बच्चा उस चीज़ को बिल्कुल नहीं करेगा, वो छोड़ देगा। और जैसे मैंने बताया अगर बच्चा ज़्यादा ही छोटा है तो बेस्ट तरीका होता है कि अवॉइड करना। बच्चा ज़िद कर रहा है, आप या तो समझाइए, अगर लग रहा है बच्चा नहीं मान रहा है तो वहाँ से हट जाइए। आप ऐसे रिएक्ट करो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर बच्चा इस तरह पैर पटक रहा है या चिल्ला रहा है। अब एक और बात आती है कि जब हम घर के बाहर जाते हैं तब बच्चा ज़िद करनी स्टार्ट कर देता है। उसके लिए आपको क्या करना है, बच्चे को पहले से ही समझा देना है घर में कि देखो बेटा हमें ये सामान लाना है। अगर बच्चा वहाँ कोई चीज़ बोलता है कि मुझे मेरी ये चीज़ चाहिए और आप उसे दिला सकते हैं, दिलाना चाहते हैं, तो वो ठीक है बेटा ये सामान आपको मिल जाएगा। अब डिसाइड घर से ही करके चले कि देखो हमारे पास इतने ही पैसे हैं और हमें इतना ही सामान लाना है।
या फिर आप उस सिचुएशन को ऐसे भी अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपके घर में बड़े हैं या कुछ और पर्सन हैं तो आप बच्चे को उस माहौल में लेके ही ना जाएं। अगर ज़रूरी नहीं है, बच्चे को घर पे एंजॉय करने दें, खेलने दें। एक इम्पोर्टेंट थिंग और है जो आपको नहीं करना है कि बाहर का अगर कोई बंदा आया हुआ है उसके सामने बच्चे की कमी नहीं गिनानी। ओके, कि बच्चा ऐसे करता है ऐसे करता है। अगर बाहर का कोई बैठा है तो आप उनके सामने बोल सकते हो कि देखो मेरा बच्चा तो अगर मैं किसी चीज़ के लिए मना करती हूँ तो वो तो फ़ौरन मान लेता है, ये तो बहुत समझदार बच्चा है। तो उससे बच्चे पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। तो इस तरह आपका बच्चा अगर ज़िद्दी है, ज़िद करता है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप ध्यान में रख के अपने बच्चे के उस नेचर को हैंडल कर सकते हैं और धीरे धीरे बच्चे के नेचर में सुधार ला सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।